फैम पे न्यू अकाउंट कैसे बनाए, वो भी आधार कार्ड से। अगर आपका एज 18 साल से कम है तो आप लोग अपना फैम पे न्यू अकाउंट ओपन कर सकते हो, वो भी आधार कार्ड से। तो चलिए प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताते हैं कि अपना आधार कार्ड से अपना फैम पे न्यू अकाउंट ओपन कैसे कर सकते हैं। तो सिंपल से आपको अपने फोन में चले आना और फैम पे एप्लीकेशन को सबसे पहले इंस्टॉल करना है। आपको प्ले स्टोर पे जाना है और फैम पे एप्लीकेशन को सिंपल से यहाँ पे आपको इंस्टॉल कर लेना है। आपको जैसे ही आप फैम पे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेते हैं, यहाँ पे आप जैसे फैम पे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको कुछ परमिशन वगैरह मांगता है जिसे आपको अलाउ कर देना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पे आपको नीचे की ओर देखने को मिलेगा एंटर फैम पे ऐप। यहाँ पे आपको सिंबल से एंटर फैम पे ऐप पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एंटर फोन नंबर। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एंटर फोन नंबर, सिंबल से आपका जो भी फोन नंबर हो यहाँ पे आपको अपना फोन नंबर को एंटर कर देना है। जैसे कि यहाँ पे अपना फोन नंबर को एंटर कर दिया, उसके बाद आपको नीचे की ओर दिखेगा तीर का ऑप्शन, आपको सिंबल से तीर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है वेरीफाई योर फोन नंबर। यहाँ पे मेरा फोन नंबर वेरीफाई हो रहा है। उसके बाद आपको कुछ परमिशन वगैरह मांगता है, उसे आपको अलाउ कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वेरीफाई एसएमएस विद सर्वे। यहाँ पे आपको इस तरह से यहाँ पे वेरिफिकेशन होने लगेगा। उसके बाद आपको दिख रहा होगा कि फोन नंबर वेरीफाइड। यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे मेरा फोन नंबर वेरीफाई हो चुका है। सिंबल से आपको नीचे को दिखेगा कंटिन्यू का ऑप्शन, आपको सिंबल से यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। यहाँ पे आप जैसे कंटिन्यू करेंगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आपका जो भी फुल नेम है, आपका आधार कार्ड पे जो फुल नेम हो वही यहाँ पे आपको उस नेम को एंटर करना है। जैसे आपका जो भी फुल नेम आपका आधार कार्ड पे वही यहाँ पे आपका नेम को एंटर करना है। आपका जो भी आधार कार्ड पे बर्थडे हो उसी बर्थडे को यहाँ पे आपको सिंबल से एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा सोर्स ऑफ मनी, जैसे कि आपको पैसा कहाँ से मिलेगा। तो जैसे कि आप फैमिली भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे फैमिली भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पे फैमिली ही सिलेक्ट कीजिए जिससे आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जैसे कि यहाँ पे मैं अपना फैमिली को सिलेक्ट कर लिया, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा हो कि आप मैं अपना जो भी मेरा आधार कार्ड पे नेम है उस नेम को एंटर कर दिया और यहाँ पे मैं बर्थडे एंटर किया। उसके बाद यहाँ पे मैंने फैमिली को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको नीचे की ओर देखने को मिल जाता है कंटिन्यू का ऑप्शन। यहाँ पे आपको सिंबल से यहाँ पे आपको कंटिन्यू कर देना है। यहाँ पे आप जैसे कंटिन्यू करेंगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इनेबल लोकेशन एक्सेस। यहाँ पे आपको अपना लोकेशन एक्सेस को इनेबल करना है। तो नीचे की ओर दिखेगा इंटर, आपको दिखेगा इनेबल एक्सेस, सिंबल से आपको इनेबल एक्सेस पे क्लिक कर देना है। आप यहाँ पे जैसे इनेबल एक्सेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ परमिशन वगैरह मांगता है, उसे आपको अलाउ कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा योर यूपीआई आईडी। आपका जो भी यूपीआई आईडी रहेगा वो यूपीआई आईडी यहाँ पे आपका क्रिएट हो जाएगा। जैसे कि आप अपना यूपीआई आईडी को बाद में चेंज भी कर सकते हैं अपना अकाउंट को क्रिएट होने के बाद। तो यहाँ पे आपको नीचे की ओर दिखेगा गो के ऑप्शन, आपको सिंबल से गो कर देना। उसके बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरा साइन अप कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आपका साइन अप कंप्लीट हो चुका है। तो यहीं पे कुछ लोग समझते हैं कि यहाँ पे मेरा अकाउंट सक्सेसफुल क्रिएट हो चुका है, लेकिन यहाँ पे अभी आपका सिर्फ साइन अप कंप्लीट हुआ है। आपको अभी आप अपने अकाउंट को यहाँ पे वेरीफाई करना है, केवाईसी करना है। तो सिंपल से अपना अकाउंट को यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए सिंपल से आपको नीचे को दिखेगा गेट वेरीफाई, सिंपल से आपको गेट वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। आप यहाँ पे जैसे गेट वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा वेट ए मोमेंट। उसके बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको नीचे की ओर दिखेगा प्रोसीड का ऑप्शन, आपका सिंबल से प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आप यहाँ पे जैसे प्रोसीड करेंगे तो आपके सामने इस तरह से प्रोसेसिंग होने लगेगा। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे आपको दिखेगा साइन अप। यहाँ पे आपको दिख रहा है साइन अप। आपका जो भी आधार नंबर हो, आपका सिंबल से अपना आधार नंबर को यहाँ पे सिंबल से एंटर कर देना है। उसके बाद आपको दिखेगा नेक्स्ट का ऑप्शन, आपको सिंबल से यहाँ पे आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप जैसे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे आपको दिखेगा वेरीफाई आधार ओटीपी। आपका जो भी आपका आधार नंबर जिस भी मोबाइल नंबर से लिंक होगा उस नंबर पे आपको ओटीपी गया होगा। उस ओटीपी को यहाँ पे आपको सिंबल से एंटर करके यहाँ पे आपको दिखेगा सबमिट का ऑप्शन, यहाँ पे आपको सिंबल से सबमिट कर देना है। तो जैसे कि यहाँ पे मैं सबमिट कर दिया, उसके बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे आपको दिखेगा सेट योर सिक्योरिटी पिन। आपका जो भी सिक्योरिटी पिन आप सेट करना चाहते हैं, यहाँ पे आपको 6 डिजिट का यहाँ पे आपको अपना सिक्योरिटी पिन को यहाँ पे सिंबल से सेट कर देना है। उसके बाद आपको सिंबल से डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको बता दें कि आपको सिक्योरिटी पिन तभी सेट करने के लिए मिलेगा जब अपना अकाउंट को आप पहली बार ओपन कर रहे हैं। जैसे कि अपना सिक्योरिटी पिन अगर आप पहले से भी सेट किए होंगे, आप अपना अकाउंट पहले से ओपन किए होंगे, तो यहाँ पे अपना सिक्योरिटी पिन को यहाँ पे एंटर करने के लिए बोलेगा। तो सिक्योरिटी पिन को यहाँ पे सिंबल से एंटर कर देना है। अगर आपको सिक्योरिटी पिन याद नहीं तो यहाँ पे आपको अपना सिक्योरिटी पिन को फॉरगेट कर लेना है। तो जैसे कि यहाँ पे अपना सिक्योरिटी पिन को सेट कर ले तो उसके बाद आपको सिंबल से डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको नीचे की ओर दिखेगा अलाउ का ऑप्शन, आपको सिंबल से यहाँ पे आपको अलाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आप यहाँ पे जैसे अलाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपके सामने इस तरह से प्रोसेस होने लगेगा। उसके बाद यहाँ पे आपका सक्सेसफुल यहाँ पे वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा हो कि आप मेरा आधार वेरिफिकेशन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आपका आधार वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो नीचे की ओर दिखेगा प्रोसीड का ऑप्शन, आपको सिंबल से प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा हो योर करेंट केवाईसी एड्रेस। यहाँ पे आपको दिख रहा हो आपका जो भी करेंट एड्रेस रहेगा, जैसे कि आपका यहाँ पे आपको दिख रहा हो फुल
फुल नेम आपका जो भी रहेगा, बर्थडे रहेगा, उसके बाद आपका जो भी एड्रेस रहेगा वो एड्रेस देखने को मिल जाएगा। तो नीचे की ओर आपको एक बॉक्स देखने को मिलता है, सिंबल से आपको इस बॉक्स को टिक कर देना है। उसके बाद आपको नीचे की ओर दिखेगा प्रोसीड का ऑप्शन, आपको सिंबल से प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप जैसे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा। तो आपको दिख रहा होगा आधार वेरिफिकेशन, यहाँ पे मेरा आधार वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आपको दिखेगा टेक ए सेल्फी, यहाँ पे आपको अपना एक टेक्स्ट, यहाँ पे आपको एक सेल्फी को अपलोड कर देना है। तो नीचे की ओर दिखेगा इस बॉक्स को सिंबल से टिक कर देना है। उसके बाद आपको सिंबल से इस बॉक्स को टिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा टेक सेल्फी, सिंबल से आपको टेक सेल्फी पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा, तो आपको सिंबल से इसे अलाउ कर देना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा, तो यहाँ पे आपको सिंबल से एक सेल्फी को क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको अपना सेल्फी को सिंबल से क्लिक करके आपको अपना सेल्फी को सिंबल से अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा हो कि यहाँ पे मेरा सेल्फी वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह से अपना सेल्फी वेरिफिकेशन को कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा साइन, यहाँ पे आपको दिख रहा हो सिग्नेचर डिजिटल, यहाँ पे आपको अपना एक डिजिटल सिग्नेचर कर देना है। नीचे की ओर दिखेगा यहाँ पे आपको ऐड डिजिटल सिग्नेचर, सिंपल से आपको यहाँ पे ऐड डिजिटल सिग्नेचर पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपना स्क्रीन पे जो भी आप सिग्नेचर करना चाहते हैं, आप अपना यहाँ पे सिग्नेचर को सिंबल से यहाँ पे कर देना है। जैसे कि यहाँ पे परफेक्ट यहाँ पे सिग्नेचर तो नहीं हो पाएगा जैसे कि आप कलम से करते हैं, तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे जिस तरह से आपका सिग्नेचर हो पाता है आपको सिंपल से सिग्नेचर को यहाँ पे कर देना है। जैसे कि आपको इस तरह से सिग्नेचर करना है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा हो कि आपने इस तरह से सिग्नेचर कर दिया। उसके बाद आपको नीचे को दिखेगा कंफर्म, यहाँ पे सिंबल से कंफर्म कर देना है। यहाँ पे आप जैसे कंफर्म करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे मेरा साइन अप वेरिफिकेशन, यहाँ पे आपको दिख रहा है सिग्नेचर वेरिफिकेशन हो रहा है। उसके बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है योर केवाईसी वेरिफिकेशन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे मेरा केवाईसी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे मेरा केवाईसी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आपको कुछ परमिशन वगैरह मांगेंगे जिसे आपको अलाउ करना है। यहाँ पे आपका यदि 18 साल से कम उम्र है तो आपका यहाँ पे अकाउंट परमिशन, यहाँ पे आपका पेरेंट गाइड के परमिशन के अंदर में बनेगा। तो जैसे कि पेरेंट गाइड में आपको किसी का भी आपको यहाँ पे नंबर एक सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसका नंबर आपके कॉन्टेक्ट में सेव होना चाहिए। जैसे कि आप फैमिली में किसी का भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप अपना दोस्त वगैरह को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पे फैमिली को सिलेक्ट कीजिए जिससे आपको बाद में कभी प्रॉब्लम ना हो। तो सिंबल से आपको यहाँ पे अलाउ कर देना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा, तो सिंबल से आपको सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा, तो अपना जिसका भी आप अपना नंबर यहाँ पे आप सिलेक्ट करना चाहते हैं पेरेंट गाइड में, तो आप लोग उसका नंबर यहाँ पे सिंबल से यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद आपके सामने उसका नंबर यहाँ पे आ जाएगा, उसका नंबर आपका कॉन्टेक्ट में सेव होना चाहिए। सिंबल से आपको उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरा दिख रहा हो कि यहाँ पे मैंने अपना फैमिली के यहाँ पे मैंने अपना यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे आपको दिख रहा हो कि अपना सिलेक्ट हो चुका है नंबर। सिंबल से आपको ये दो बॉक्स दिखेगा, ये दोनों बॉक्स को सिंबल से टिक करना है। उसके बाद आपको नीचे को दिखेगा सेंड ओटीपी, आपको सिंबल से सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे आपको दिख रहा हो कि यहाँ पे मैंने आप जिसका भी नंबर यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे पेरेंट गाइड में, उसके नंबर पे आपको ओटीपी गया होगा, उस ओटीपी के यहाँ पे आपको सिंबल से एंटर कर देना है। जैसे कि यहाँ पे अपना ओटीपी को एंटर कर दिया। उसके बाद आपको नीचे को दिखेगा सबमिट का ऑप्शन, आपको सिंबल से यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे दिख रहा होगा योर वेरिफिकेशन सक्सेसफुल, यहाँ पे मेरा वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो चुका है। उसके बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा योर अकाउंट हैज बीन वेरीफाइड, यहाँ पे आपको दिख रहा हो सिंबल से नीचे को दिखेगा व्यू बेनिफिट। यहाँ पे आपको जैसे कि आप अपना अकाउंट को यहाँ पे वेरीफाइड किए तो यहाँ पे आपका क्या बेनिफिट है, तो सिंबल से आपको नीचे को दिखेगा व्यू, यहाँ पे व्यू बेनिफिट, आपको सिंबल से व्यू बेनिफिट पे क्लिक कर देना है। आप यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या क्या बेनिफिट है, तो जैसे कि आपको दिख रहा हो कि यूपीआई पेमेंट कर सकते हो वो भी फ्री में। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा कि फैमपे की तरफ से आपको यहाँ पे आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड देखने को मिलेगा जो कि आपको फ्री में मिलेगा। तो सिंबल से आपको नीचे को दिखेगा यहाँ पे डन का ऑप्शन, आपको सिंबल से यहाँ पे आपको डन कर देना। आप जैसे डन करेंगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाता है। तो अगर आपके सामने ये ऑप्शन आता है तो सिंबल से आपको यहाँ पे फ्री वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना। जैसे कि आपने फ्री वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपको नीचे को दिखेगा कंफर्म का ऑप्शन, आपको सिंबल से यहाँ पे आपको कंफर्म कर देना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे केवाईसी भी कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे आपका साइन अप भी कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे आपको अपना यूपीआई आईडी को एक्टिवेट करना है। तो सिंपल से आपको अपना यूपीआई आईडी को एक्टिवेट करने के लिए आपको स्कैनर वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा, तो नीचे को दिखेगा एक्टिवेट नाउ, सिंपल से आपको यहाँ पे एक्टिवेट नाउ पे सिंबल से क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप जैसे एक्टिवेट नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखेगा ऐड ईमेल, आपको सिंबल से ऐड ईमेल पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा हो वेरीफाई विद गूगल, यहाँ पे आपको सिंबल से वेरीफाई विद गूगल पे क्लिक कर देना है। आप यहाँ पे जैसे वेरीफाई विद गूगल पे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी जीमेल आईडी रहेगा वो जीमेल आईडी देखने को मिल जाएगा। सिंबल से आपको इस पे क्लिक कर देना है। आप यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा हो योर ईमेल आईडी हैज बीन वेरीफाइड, यहाँ पे मेरा यहाँ पे ईमेल आईडी वेरीफाइड हो चुका है। उसके बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मेरा यूपीआई आईडी एक्टिवेट हो रहा है। जैसे कि आपको अपना यूपीआई आईडी को एक्टिवेट करने के लिए नीचे को दिखेगा व्यू, यहाँ पे आपको वेरीफाई एसएमएस, सिंबल आपको यहाँ पे वेरीफाई एसएमएस पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपके सामने इस तरह से आपका यहाँ पे यूपीआई आईडी एक्टिवेट होने लगेगा। उसके बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा।
तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा न्यू यूपीआई आईडी, यहाँ पे मेरा न्यू यूपीआई आईडी है जो कि आपको दिख रहा होगा नीचे की ओर। यहाँ पे मेरा यूपीआई आईडी यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है, सिंबल आपको नीचे की ओर दिखेगा। यहाँ पे सी योर फैम पे कार्ड, यहाँ पे आपको सिंबल से सी यू फैम पे कार्ड पे क्लिक कर देना है। आप यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे आपको इनेबल ऑनलाइन पेमेंट, सिंपल से यहाँ पे आपको इनेबल ऑनलाइन पेमेंट को ऑन कर देना है। जैसे कि आपको इस पे क्लिक कर देना है। आप यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका यूपीआई आईडी एक्टिवेट हो चुका है। अब आप किसी को भी आप अपना स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि आप मैंने एक स्कैनर को स्कैन कर लिए, उसके बाद आपको दिख रहा हो कि आप मैंने स्कैनर को स्कैन कर लिए, तो सिंबल से यहाँ पे आपको जितना अमाउंट पेमेंट करना है सिंबल से आपको एंटर कर देना है। उसके बाद आपको नीचे कर दिखेगा पे का ऑप्शन, आपको सिंबल से पे पे क्लिक करके अपना यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। तो जैसे कि आप मेरा फैम पे कार्ड में अभी 0 रुपया है, तो अभी मैं किसी को पेमेंट नहीं कर सकते। तो जैसे कि आप मैं बैक आ जाते हैं, उसके बाद आप अपना किसी से पैसा रिसीव करना चाहते हैं, आप अपना पैसा यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, तो सिंपल से नीचे को दिखेगा वॉलेट का ऑप्शन, आपको सिंबल से वॉलेट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा माई क्यूआर कोड, आप अपना क्यूआर कोड पे भी अपना पैसा को रिसीव कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे माई क्यूआर कोड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्यूआर कोड आ जाएगा। जैसे कि अपना यूपीआई आईडी देखना चाहते हो, तो जैसे कि आपका यूपीआई आईडी रहेगा, जो भी आपका यूपीआई आईडी देखने को मिलेगा जिससे आप अपना यूपीआई आईडी पे भी पैसा रिसीव कर सकते हैं। तो जैसे कि आपका माई स्कैनर पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा हो कि यहाँ पे क्यूआर कोड देखने को मिलेगा जिससे आप अपना क्यूआर कोड पे पैसा को रिसीव कर सकते हैं। तो इस तरह से अपना फैम पे न्यू अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो ओपन कर सकते हैं, इस तरह से अपना पैसा को रिसीव कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बता दी कि आपको यहाँ पे कैसे क्या क्या चीज करना है। तो इस तरह से अपना फैम पे न्यू अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो आपको तरफ से भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लेगा। अगर आपका कोई भी डाउट हो या आप अपना फैम पे न्यू अकाउंट ओपन करने में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।